अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो जी मेरा आज का व्लॉग जो है वो मेरी सहरी से अफ्तारी तक की रूटीन के बारे में है। और अभी चूँकि थोड़ी देर पहले ही सहरी का टाइम हुआ था और मैं उठी थी, और हमारी सहरी जो है मेरी और मेरे कैमरामैन की बहुत सिंपल और बहुत सादा सहरी होती है, जिसमें हम कभी दिल करे तो कोई एक सालन जो है वो रोटी के साथ खाते हैं, वरना नॉर्मली हम रोटी के साथ सिर्फ लस्सी और दही ही यूज़ करते हैं, क्योंकि दही जो है वो हमें प्यास नहीं लगने देता, हमें ज़्यादा प्यास जो है वो महसूस नहीं होती है। और यहाँ पे मेरी सुबह हो गई है और मैं शदीद सोलन फेस के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जी हमारी सुबह हो गई है और अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है और आज थोड़ा सा लेट हो गए। और बच्चों को उठाया क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि जब एक मदर जो होती है तो उसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं होती है, उसके साथ साथ उसके बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर होती हैं। तो अभी हम सुबह उठे हैं, मैंने अपने बच्चों को भी उठाया है। और सिंस आजकल कोरोना की डेज़ की वजह से मैं ऑनलाइन ही वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह तो ये कि बच्चों को उठा के इनको नाश्ता वगैरह करवा के इनको थोड़ा सेटल करके फिर मैं अपना जो थोड़ा सा काम होता है वो करती हूँ। तो वो मैं आज की सारी रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी इन माई डेली व्लॉग। बच्चों को उठाने के साथ साथ मैं ये बेड जो है इसको भी सेट कर रही हूँ, सो दैट बाद में मुझे ये सब काम ना करने पड़े। और मेरी कोशिश होती है कि जितनी देर में बच्चे ड्रेसअप हों, चेंज करें, मैं उतनी देर में अपना जो बेड वगैरह है उसको सेट कर लूँ। तो बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि आज जुमा है तो थोड़ी क्लीनिंग भी हो जाए। वैसे तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग होती है, लेकिन आज ज़रा मैंने सोचा कि थोड़ा और अच्छे तरीके से थोड़ी डस्टिंग भी हो जाए और कपड़े जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से सेट कर लूँ। जुमे का फ़ील थोड़ा सा अलग होता है। फिर इंशाल्लाह चेंज करके आज चूँकि जुमा है तो नमाज का भी इंतज़ाम करना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्लीनिंग करके फिर जो है वो नेक्स्ट जो है अपना रूटीन की जो चीज़ें हैं वो फिर आप सबको मैं शो। और ये है वही टेबल जो मैंने आपको लॉन टेबल और कॉफ़ी टेबल का आइडिया दिया था थ्रू द टायर। मेरी एक लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इसको लॉन में रखा हुआ था, क्योंकि हमारे लास्ट घर में हमारा लॉन जो था वो काफ़ी बड़ा था और बड़ा मेंटेन्ड किस्म का लॉन था। लेकिन यहाँ पे मुझे इंडोर एक टेबल की ज़रूरत थी, तो इसी कॉफ़ी टेबल को अब मैं एज ए इंडोर कॉफ़ी टेबल जो है वो आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो आर यू एंजॉइंग? आपको मज़ा आ रहा है? ओके, आपने रोज़ा रखा है? चिड़ी रोज़ा रखा है, ठीक है। चलें अब हम ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मामा जो है वो अपना थोड़ा सा काम जो है वो करेंगी। तो आप सबसे मुलाकात होती है अभी थोड़ी देर बाद। मैं ज़रा इस कमिटमेंट से फ्री हो लूँ, बिकॉज़ ये कमिटमेंट जो है ये पूरे दिन की सबसे मुश्किल कमिटमेंट होती है, बच्चों को पढ़ाना। तो इसके बाद मैं आपसे फिर दोबारा से आती हूँ। तो ये है जी आज का ड्रेस। ये वाइट कुर्ता है जिसके साथ मैं पेयर अप करूँगी इस प्रिंटेड ट्राउज़र को। और जुमे की मुनासबत से ज़रा वाइट कपड़े वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो जी जल्दी से मैं चेंज करके फिर आती हूँ और आपसे थोड़ा सा गपशप सेशन भी करते हैं। इस रमज़ान मुबारक में मैंने थोड़ी सी चेंजेस अपनी लाइफ में इस तरह से की कि नॉर्मली तो हम रमज़ान में कुरान पाक पढ़ते हैं, बट इस रमज़ान में मैंने कोशिश की कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढूं। और लिटरली मैंने इस चीज़ को बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ने में। तो ड्रेस मैंने चेंज कर लिया हुआ है, जो बड़ा अच्छा बड़ा एरी सा वाइट कुर्ता है जो मैंने एथनिक से लिया था। और मैंने सोचा कि थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए अपने ऑनलाइन सेशंस की। एज मैंने आपको बताया था कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो थोड़ी सी तैयारी हो जाए ताकि स्क्रीन पे आप ज़रा थोड़ा प्रेजेंटेबल किस्म के नज़र आओ। बिकॉज आप लोगों के सामने ब्लॉग्स में तो मैं बिल्कुल बेयर फेस के साथ आती हूँ। तो थोड़ी सी तैयार होकर फिर मैं दोबारा से आती हूँ गेट बैक टू यू एंड आई विल शो यू दैट हाउ आई वर्क ऑन।
जी, तो अब मैं चेंज करके आ गई हूँ और थोड़ा-सा तैयार भी हो गई हूँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन सेशन था। तो जी, ऑनलाइन सेशन में ज़ाहिर-सी बात है स्क्रीन पे जब आपने काम करना है तो इट्स जस्ट लाइक एन ऑफ़िस इन योर होम। तो आपको थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल नज़र आना चाहिए मेरे ख़्याल में। वर्क फ्रॉम होम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने ऊपर बिल्कुल तवज्जो ना दें और उसी हुलिये में जो घर के हुलिये में हम स्क्रीन के सामने आ जाएँ। तो मेरे ख़्याल में आपको थोड़ा-सा चेंज करके थोड़ा सा तैयार होके अपने आप को थोड़ा फ्रेश करके उसके बाद अपने काम को कंटिन्यू करना चाहिए। जी, तो आ गई हूँ मैं अपने किचन में। असर की नमाज़ पढ़ के अब अफ्तारी का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे, तो सोचा कि अब ज़रा अफ्तारी की भी थोड़ी तैयारी कर ली जाए। तो अफ्तारी में मैं आज बना रही हूँ डोनट्स और बॉक्स पैटीज़ बनेंगे, समोसे बनेंगे और चाइनीज़ पकौड़े बनेंगे, जो वेजिटेबल्स के सब्जियों के जो पकौड़े होते हैं वो, और फ्रूट चाट तो लाजम होती है हर अफ्तारी में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बनाऊंगी और फिर जैसे जैसे बनाऊंगी साथ साथ आप लोगों को भी दिखाती भी जाऊंगी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग जो है ये सारा पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई और ये सबसे पहले जो आप इंतहाई खूबसूरत किस्म के फलों की टोकरी देख रहे हैं, ये फ्रूट चाट की टोकरी है जो अभी बनी नहीं थी। और इसके बाद मेरे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड चाइनीज़ पकौड़े और ये चीज़ बॉल्स और समोसे मैंने सोचा मैं, क्योंकि फ्रीज़ करके फ़्रोज़न आइटम्स बन रखे होते हैं, तो बस अफ्तारी में 2 बंदों के हिसाब से जितनी अफ्तारी की रिक्वायरमेंट होती है मैं उतनी चीज़ें निकालती हूँ और उनको फ्राई कर लेती हूँ। इसी के साथ ये मैंने डोनट्स की जो थी डो, इसको मैंने डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया था और उसके बाद डोनट्स के शेप में इनको काट लिया था। और ये जो बीच में सेंटर वाले पीसेस थे इनको मैं एज ए स्नैक बच्चों के कोकोमो के तौर पे इनको फ्राई कर लेती हूँ। अब ये डोनट्स हमारे जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं और इसके बाद मैं इनको डिश आउट करूँगी और घर की होममेड चॉकलेट सॉस के साथ इनको कोट करूँगी। तो आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं आई कि रोज़ा थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और आज 10वां रोज़ा है और माशाल्लाह पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो गया। ये जो मेरे मैकडॉनल्ड्स स्टाइल जो फ्राइज़ हैं वो रेडी हैं और ये भी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज़ की तरह क्रिस्पी और मज़ेदार फ्राइज़ जो हम सबके मोस्ट फेवरेट फ्राइज़ हैं। तो जी अभी मेरी जो है ये फ्राइज़ तो रेडी हैं और अभी मैं इनको स्टेन होने के लिए साइड पे रख रही हूँ। अब बारी आएगी जी मेरे चीज़ बॉल्स की। तो ये चीज़ बॉल्स को ना मैं पहले मैदे में कोट करूँगी। ये देखिए मैंने इसको मैदे में कोट किया। अच्छा, नॉर्मली लोग अंडे के बाद मैदे में कोट करते हैं, लेकिन पहले जब हम मैदे में कोट करते हैं ना, तो पहले कोट करने से ज़्यादा अच्छा ये होता है कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ये बॉल जो होती है इसके टूटने के कोई चांसेस नहीं होते। नॉर्मली हम अंडा लगाने के बाद कोट करते हैं, बट ये मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखा है कि जब हम पहले कोट करते हैं ना तो ये ज़्यादा बेहतर बनते हैं। तो अभी बस ये जा रहा है कढ़ाई के अंदर। ये जो मेरे चीज़ बॉल्स जो हैं अब गए कढ़ाई के अंदर। Look at this, how beautiful it is. तो मेरी इफ्तारी जो है वो स्टार्टिंग के बल्कि फाइनलाइज हो गई है, बस आखिरी मराहिल में है। मैं क्रीम चाट बना रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे पास तो क्रीम ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि अपनी जो होममेड क्रीम थी मैंने जमा की हुई थी, वो होममेड क्रीम जो थी वो मैंने उसको मिक्स किया। उसमें थोड़ी सी केसर शुगर या जो पिसी हुई चीनी होती है वो डाली। तो ये अभी मेरी बड़ी मज़ेदार सी जो है क्रीम चाट बनने लगी है। और यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट चीज़ जो इफ्तारी में होती है दैट इज़ फ्राइज़, जो मुझे मेरे बच्चों को और मेरे कैमरामैन को बहुत पसंद है। तो ये अभी बस फ्राइज़ भी मराहिल में है, आखिरी मराहिल में, और तकरीबन 20 मिनट्स रह गए रोज़ा अफ्तार होने में।
तो जल्दी जल्दी बस वो एक भागम दौड़ लगी हुई है कि एक रेस को हम जल्दी से जीत लें और अफ्तारी की जो है वो तैयारी कर लें। अच्छा, मैंने इससे पहले जो है वो डोनट्स जो है वो फ्राई करके पहले ही रख लिए थे। मैंने आपको डोनट्स की फाइनल नहीं दिखाई शक्ल, तो आए ज़रा मैं आपको डोनट्स भी दिखाती हूँ। और इसी के साथ अज़ान मगरिब का वक्त हुआ और हमने अपना रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने सेहत व तंदुरुस्ती के साथ हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। रमज़ान की मुनासबत से इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ़ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।